हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एंड पीसीएम हैप क्लासेस में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम बेसिक मैथ्स के दूसरे क्लास के साथ यहाँ क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम आज देखेंगे कि भिन्नों के साथ जोड़ना घटाना कैसे किया जाता है। इसके पहले हमने देखा था कि संख्याओं को जोड़ा और घटाया कैसे जाता है, जैसे चिन्ह किसी में प्लस हो, किसी में माइनस हो, किसी में माइनस माइनस हो, किसी में माइनस और प्लस हो, किसी में प्लस और प्लस हो, उसको कैसे हल किया जाता है, तो उसको हमने देख चुका है। अब हम देखेंगे आज कि भिन्नों को, जैसे 1/2 धन 1/2, इसको कैसे हल किया जाता है। यदि भिन्नों के बीच में धन का चिन्ह हो तो उसका उत्तर क्या आएगा, तथा भिन्नों के बीच में यदि माइनस का चिन्ह हो तो उसका उत्तर क्या आएगा। यदि दो भिन्नों के बीच में गुणा का चिन्ह हो, जैसे 2/3 गुणा 4/5, तो इसका उत्तर क्या आएगा। अब क्या मैं इसी में दो भिन्नों के बीच में ये भी कर सकते हैं कि जैसे 2/3 है और गुणा को भाग कर दें, तो क्या हमारा उत्तर उतना ही आएगा कि कुछ अलग हो जाएगा। तो इसके लिए हमको कुछ नियमों को याद रखना होगा। चलिए, हमारा पहला नियम है कि दो भिन्नों के बीच में यदि गुणा का चिन्ह हो तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे गुणा किया जाता है। जैसे दो भिन्न होंगे, उनमें अंश से अंश को गुणा करेंगे और हर से हर का गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखते हैं। पहला एग्जांपल जैसे यहीं पे दिया हुआ है, 2/3 गुणा में 4/5। अब इसको हल करने के लिए देखना है हमको कि ऊपर में क्या है। ऊपर में देखो, यहाँ 2 है, ऊपर में यहाँ 4 है, तो इसका ऊपर से ऊपर में गुणा कर देना है और नीचे से नीचे गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 बटा नीचे में हो जाएगा 3 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बटा 5 तिया 15। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे और देखते हैं इसी में, 1/2 गुणा 1/3। इसमें क्या करना है हमको, इसमें भी सेम वही करना है, ऊपर से ऊपर गुणा और नीचे से नीचे गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 1 बटा 2 गुणा 3 बराबर 1 एकम 1 बटा 2 तिया 6। और अगर देखें इसमें एग्जाम्पल, तो जैसे देख लेते हैं 1/5 गुणा 5/6। इसमें भी सेम वही चीज करना है। हमको ध्यान इतना ही देना है कि अगर दो भिन्नों के बीच में अगर गुणा का चिन्ह आ जाए तो हमको क्या करना है, ऊपर से ऊपर गुणा कर देना है और नीचे से नीचे गुणा कर देना है। ये हो जाएगा 5 एकम 5, या लिख सकते हैं इसको 1 गुणा 5 बटा 5 गुणा 6। ये हो जाएगा 5 बटा 5 एकम 5 और 6 पंचे या 5 6 का 30, ऐसे ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमने एक नियम देख लिया कि जब भी अब हमें कहीं भी भिन्न मिल जाए और भिन्नों के बीच में अगर गुणा का चिन्ह हो तो हमको ऊपर से ऊपर गुणा करना है और नीचे से नीचे गुणा करना है। ये हमारा पहला नियम है, इसको अच्छे से याद रखिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। बिना नोट्स के आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए नोट्स को बनाते हुए चलिएगा। चलिए देखिए, अगला नियम है हमारा कि दो भिन्नों के बीच में यदि भाग का चिन्ह हो तो उसको हमको कैसे हल करना है। तो इसमें देख लीजिए कि दो भिन्नों के बीच में भाग का चिन्ह होने पर सर्वप्रथम भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित किया जाता है, फिर उसमें गुणा का नियम लगाकर उसको हल किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 1/2 भागित 4/5। अब इसको हमको हल करना है। अब हल करने के लिए क्या करना है हमको, सर्वप्रथम सबसे पहले कि सामने वाला जो भिन्न है उसको वैसे के वैसा ही लिखना है। ठीक है, और ये जो भाग का चिन्ह है इसको हमको गुणा में परिवर्तित कर देना है। अब जब इसको गुणा में परिवर्तित करते हैं तो दूसरे वाला जो पीछे वाला भिन्न है उसके नीचे का संख्या ऊपर चला जाता है और ऊपर का संख्या जो है वो नीचे आ जाता है, ऐसे। अब इसके बाद गुणा का नियम हमको पता है। अब बीच में गुणा का चिन्ह आ गया, भाग को हमने गुणा में परिवर्तित कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे, नीचे से नीचे गुणा करेंगे। हमने गुणा का नियम अभी इसके पहले पढ़ा था, उसको लगा के इसको हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 5 बटा 2 गुणा 4 बराबर 5 एकम 5 बटा 4 दूनी 8, ऐसे ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसी में आप जितना एग्जाम्पल करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला है। गणित का मतलब होता है कि प्रैक्टिस करना। बिना प्रैक्टिस के हमारा गणित कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता है।
चलिए हमारे पास ये अगला भिन्न है, इसको हमको हल करना है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि पहला वाला जो भिन्न है उसको वैसे ही रखो, फिर भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर दो, और उसके बाद वाला जो भिन्न है दूसरे नंबर का, उसका नीचे वाला ऊपर चला जाएगा संख्या, और ऊपर वाला जो संख्या है वो नीचे आ जाएगा ऐसे। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर से ऊपर हल करना है, नीचे से नीचे गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा ये 2 गुणा 4 बटा 3 त्रिक 9, या 3 गुणा 3 ऐसे लिख सकते हैं पहले। फिर हो जाएगा ये 4 दूनी 8 बटा 3 त्रिक 9 ऐसे। आपको हमेशा ऐसे ही इसी विधि को लगा के ही हल करना है, आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसके बाद लेते हैं चलो 3 बटा 5 भागित 4 बटा 9, इसको हल कर लेते हैं। अब बीच में फिर भाग का चिन्ह आ गया, तो भाग का जब भी चिन्ह आए उसको हमको गुणा में ही परिवर्तित करना है। हम चाहें भी तो इसको भाग का चिन्ह लगा के इसको हल नहीं कर सकते हैं, इस कारण से सबसे पहले हमको इसको गुणा में परिवर्तित करना है। तो ये हो जाएगा, क्या करते हैं सबसे पहले कि पहला वाला जो भिन्न है उसको वैसे ही लिखते हैं, फिर भाग को गुणा में परिवर्तित करते हैं, फिर दूसरे वाले भिन्न में जो नीचे में संख्या उसको ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाली संख्या को नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं। चलो अब गुणा का चिन्ह आ गया भिन्नों के बीच में, यह हमारा पहला भिन्न दूसरा भिन्न के बीच में अब गुणा का चिन्ह आ गया। तो इसमें हमको पता है कि जब गुणा का चिन्ह आए तो ऊपर से ऊपर गुणा और नीचे से नीचे गुणा किया जाता है। तो 3 का गुणा हो जाएगा 9 में और 5 का गुणा हो जाएगा 4 में, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4, ये हो जाएगा 9 3 27 बटा 4 पंछी 20, ये 5 चौक 20 ऐसे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। कृपया इसका नोट्स बना के रखिए ताकि आप जब भी जहां तक भी पढ़ेंगे हमेशा आपके काम आते रहेगा ये। देखिए हमारा तीसरा नियम है इसमें कि अगर दो भिन्नों के बीच में अगर जोड़ना का चिन्ह हो तो उसको कैसे हल किया जाएगा। तो दो भिन्नों के बीच में अगर जब भी जोड़ना का चिन्ह आपको दिख जाए तो उसमें क्या करना है, हमेशा आपको तिर्यक गुणा कर देना है। अब वो तिर्यक गुणा कैसे किया जाएगा उसको देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे उसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 1/2 है और जोड़ना का चिन्ह मतलब प्लस का चिन्ह होगा, प्लस 2/3 है ऐसे। अब इसको मुझे हल करना है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें तिर्यक गुणा करेंगे। अब तिर्यक गुणा कैसे किया जाता है आपको मैं बता रहा हूँ। तिर्यक गुणा करने के लिए सबसे पहला काम होगा हमारा तिरछा गुणा, ये समझ लीजिए। तिरछा गुणा बोलने का मतलब है ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ गुणा, फिर इधर ऊपर वाली संख्या का इस नीचे वाली संख्या के साथ गुणा, और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ गुणा। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हमको 3 बार गुणा करना पड़ेगा। देखिए एक बार पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या रहेगा ऊपर में उसको नीचे वाली संख्या के साथ गुणा करना है, फिर यहाँ वाली संख्या का इस नीचे वाली संख्या के साथ गुणा करना है, और नीचे में जो संख्या रहेगी उसका नीचे नीचे गुणा कर देना है। चलिए इसको करके देखते हैं। हमको क्या करना है, पहले इस ऊपर वाली संख्या का इस नीचे वाली संख्या के साथ गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 3 प्लस का प्लस, फिर इस ऊपर वाली संख्या का इस नीचे वाली संख्या 2 के साथ गुणा करना है, ये हो गया। फिर नीचे से नीचे गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 ऐसे। इसमें हमको ध्यान रखना है कि 3 बार ही गुणा करना है हमको। इसके पहले हमने देखा था गुणा वाले में जब गुणा का चिन्ह हो तो उसमें हमने 2 बार ही गुणा किया था। इसमें आपको ध्यान रखना है 3 बार ही गुणा करना है। चलिए इसको हल करते हैं। 1 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, प्लस 2 और 2 का गुणा 2 दूनी 4 बटा 2 और 3 का गुणा 2 तिया 6। अब इसको हल कर लेते हैं। 4 और 3 हो जाएगा 7 बटा 6, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन को सभी प्रश्नों को हल करते हुए चलना है। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें। जैसे देखिए 2/9 प्लस 1/3, इसको हमको अब हल करना है। अब इसको हल कैसे किया जाएगा, देखिए इसमें भी हमको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर से नीचे गुणा, फिर ऊपर से नीचे गुणा और नीचे नीचे ये गुणा करते हुए चलना है हमको। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए ऊपर से नीचे गुणा, तो 2 का गुणा पहले 3 में करूंगा मैं, तो हो जाएगा 2 गुणा 3। बीच में प्लस का चिन्ह है तो आपको प्लस ही लगाना है। ठीक है, फिर ऊपर का इस नीचे वाली संख्या के साथ गुणा करना है, 1 गुणा 9। ठीक है, फिर पूरे का बटा लगा के नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ गुणा कर देना है, तो हो जाएगा 9 गुणा 3।
ये हो जाएगा 3 दूनी 6 धन 9 एकम 9 बटा 9 तिया 27 बराबर। अब ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं अभी, 9 और 6 हो जाएगा 15 बटा 27। इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन को, सभी प्रश्नों को हल करते हुए चलना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको नोट से बनाते हुए ही चलना है। अब अगर आप खाली बैठे होंगे बिना कापी पेन लेके तो आपको समझ में नहीं आएगा। भाई आपको उसको नोट करना है प्लस उसको पढ़ते हुए चलना है, रिवाइज करते हुए चलना है। देखिए इसमें हमारा अगला नियम है कि दो भिन्नों के बीच में अगर घटाना का चिन्ह हो तो उसको कैसे हल किया जाता है। तो इसमें लिखा है कि दो भिन्नों के बीच में अगर घटाना का चिन्ह हो तो तिर्यक गुणा किया जाता है। जैसे प्लस वाले को किए थे वैसे ही माइनस वाला किया जाएगा। देखिए जैसे 1/2 माइनस 2/3, या इसको 5 कर लेते हैं ऐसे ताकि माइनस में आए उत्तर। देखिए अब इसमें भी हमको सेम वही चीज करना है, तिर्यक गुणा करना है। ऊपर का नीचे गुणा, ऊपर का नीचे गुणा और नीचे से नीचे गुणा करना है। तो करते हैं, चलिए 5 का गुणा पहले 3 में करूंगा मैं। ध्यान रखना है हमेशा यही चीज करना है भाई, जो मैं पहले कर रहा हूं उसी चीज को आपको भी पहले करना है। ये पहले आता है तो इसको पहले ही करना है। तो 5 और 3 का गुणा हो जाएगा 5 × 3, बीच में माइनस है, अब यहाँ माइनस लगाना है आपको। अगर इसके पहले देखे हैं जोड़ना वाला तो उसमें क्या किए थे कि यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस था, ठीक है। इतना ही अंतर है बस, और कोई ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। तो अब यहाँ माइनस है तो इसमें माइनस कर देना है, उसमें जुड़ा था इसमें घट जाएगा, इतना ही अंतर बस। फिर इस 2 का इस 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2। फिर नीचे से नीचे गुणा करना है हमको, नीचे से नीचे गुणा मतलब 2 का गुणा 3 में करना है, तो हो जाएगा 2 × 3। चलिए अब गुणा कर लेते हैं। 5 और 3 का गुणा हो जाएगा 5 × 3 = 15, बीच में माइनस है माइनस लगा दो। 2 और 2 का गुणा 2 दूनी 4 बटा 3 और 2 का गुणा 2 और 3 का गुणा 2 तिया 6 बराबर। ये हो जाएगा, अब 15 में 4 घटा देना है तो हो जाएगा 11/6। ये आपका उत्तर होगा। इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है, जो जोड़ना वाला था वैसे ही घटाना वाला ही है। इसमें हमको बस चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, प्लस वाला जो चिन्ह है वो माइनस हो जाता है, बस उससे ज्यादा कोई अंतर ही नहीं है इसमें। दूसरा जैसे देख लेते हैं, 10/3 माइनस 1/2। चलिए अब इसको करते हैं। तो इसमें भी क्या करना है हमको, तिर्यक गुणा, ऊपर से नीचे गुणा, ऊपर से नीचे गुणा और नीचे नीचे गुणा, ऐसे। चलिए करते हैं। 10 और 2 का गुणा हो जाएगा 10 × 2, माइनस है बीच में माइनस लगा दो। फिर 1 और 3 का गुणा 1 × 3 पूरे का बटा 3 और 2 का गुणा, ये हो जाएगा 3 × 2, ऐसे। फिर अब गुणा कर लीजिए, 10 दूनी 20 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा लो। 1 और 3 का गुणा 1 तिया 3 बटा 3 और 2 का गुणा 3 दूनी 6। अब इसको हल करते हैं तो 20 और 20 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा 17, 17/6। ये आपका उत्तर हो जाएगा। सेम देखिए हमारा अगला नियम है 5वां नियम। इसमें क्या करना है हमको, जब दो भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो ऊपर से नीचे गुणा करना है हमको, फिर ऊपर से नीचे गुणा करना है। अब इसको कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, आपको नियम खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जांपल 1/2 और बराबर 3/4, ऐसे। हालांकि हमको इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ गुणा करके छोड़ना है भाई। अभी इसमें किसी का मान दिया नहीं है कि निकालेंगे, ऐसा वाला कोई क्वेश्चन नहीं है कि कहीं दिया रहता है कि x या y दिया है उसका मान निकालिए गुणा करके, ऐसा नहीं है। अभी हमको क्या करना है, हल करके बस देखना है, हल करने आना चाहिए हमको बस। देखो जैसे 1/2 बराबर 3/4 है तो बीच में बराबर का चिन्ह है। अब बराबर का चिन्ह होने पर ऊपर का नीचे गुणा करो और फिर ऊपर का नीचे गुणा करना है, 2 बार बस गुणा करना है इसमें, ठीक है। चलिए करते हैं। इसमें हो जाएगा 1 का गुणा 4 में हो जाएगा बराबर 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 बराबर 3 दूनी 6, ऐसे, ठीक है। अब यदि x या y का मान निकालना होता तो सिंपल x y का मान निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे देखते हैं, चलो अगला एग्जांपल में देख लेते हैं निकाल के एक बार। जैसे इसी में चलो, 1/2 बराबर 2/1 ऐसे दिया हुआ है मान लीजिए। अब देखते हैं इसमें कि ये एक पहला भिन्न है और ये दूसरा भिन्न है। अब दोनों भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह है, तब हम कैसे इसको हल करेंगे, तो ये हो जाएगा तिर्यक गुणा के रूप में। इसको भी तिर्यक गुणा ही बोला जाता है लेकिन ये 2 बार वाला है, ऐसे। पहले
ऊपर से नीचे गुणा फिर ऊपर से नीचे गुणा करना है हमको। ठीक है, चलिए x का गुणा पहले 1 में करते हैं, तो ये हो जाएगा x गुणा 1 बराबर 2 का गुणा 2 में करोगे तो 2 गुणा 2 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर अब गुणा करके देखते हैं इसको, x और 1 का गुणा हो जाएगा x बराबर 2 और 2 का गुणा 4। तो ऐसे ही इसको मान निकाला जाता है। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि 2 बार गुणा करना है इसमें। ये भी एक प्रकार का तिरछा गुणा है, लेकिन 2 बार वाला है। देखिए ये 2 बार वाला है, एक ऐसे करेंगे तो एक बार ऐसे करेंगे, बस इतना ही। आप गणित के बारे में कुछ भी सीखना चाहते हो, पहले बेसिक को समझना जरूरी है। हम यहाँ बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक में आप अच्छे से ध्यान देके पढ़िएगा, ताकि आपका जो आगे का पढ़ाई है वो अच्छे से चलता रहे। गणित जो है आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, वो अलग बात है, पढ़ाई छोड़ दे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आप जब तक पढ़ाई करेंगे आपके साथ गणित चलता ही रहेगा। कोई भी विषय लेके पढ़ाई करें आप, आगे चल के आपका जो गणित है वो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इस कारण से आप हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा बेसिक से गणित पूरा सिखाया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।